दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आइए हम अब कृष्ण जन्माष्टमी की दूसरी कहानी सुनते हैं। दूसरी कहानी सुनने से मात्र से सुख संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुदामा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के खास और प्रिय मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल थी। बचपन के दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में पड़ना तो मुझे याद करना, मैं दौड़ा चलाऊंगा और अपनी मित्रता बखूबी निभाऊंगा। इस तरह बाल्यावस्था से ही कृष्ण, बलराम और सुदामा एक साथ पढ़ते हुए बड़े हो गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा गरीब हो गए। और सुदामा के लिए तो एक समय के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया था। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गए थे। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा कि हे स्वामी, आप अपने दोस्त कृष्ण जी के पास जाओ, शायद वह आपकी मदद कर दे। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर अपने दोस्त श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को देते हुए कहा, इसे कृष्ण जी के भेंट स्वरूप में दे देना। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में सुदामा चलते चलते बहुत ही थक चुके थे। उनके पैरों में बुरी तरह से कांटे चुभ गए थे और पैरों से खून भी बह रहा था। तब कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी वाले का रूप धारण करके सुदामा के पास आए थे और सुदामा से पूछा था कि तुम्हें कहाँ जाना है। सुदामा ने कहा कि मुझे तो कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए जाना है, वह मेरे बचपन के दोस्त हैं। उस गाड़ी वाले ने सुदामा को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और अपने साथ खूब बातें की और बातें करते करते उसे राजमहल के आगे लाकर उतार दिया। और जैसे ही बैलगाड़ी वाला चला गया, तभी सुदामा को ध्यान में आया कि उसका धन्यवाद तो किया ही नहीं। कहते हैं कि जब सुदामा उस गाड़ी वाले का पीछा करने के लिए गए तो वहाँ पर कोई गाड़ी वाला या कोई गाड़ी नहीं थी। यह देखकर आश्चर्यचकित होते हुए सुदामा वापस राजमहल के द्वार पर आ गए। श्री कृष्ण के महल पर खड़े द्वारपालों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। द्वारपालों की बात सुनकर सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह श्री कृष्ण के मित्र हैं। वह सारे द्वारपाल हंसने लगे कि इतनी फटी हाल अवस्था में कृष्ण जी का कोई मित्र कैसे हो सकता है। सुदामा ने कहा कि आप एक बार कृष्ण को जाकर कह दो कि उनका दोस्त सुदामा आया है। तो सुदामा के कहे अनुसार द्वारपालों ने भीतर जाकर श्री कृष्ण को संदेश दिया कि बाहर कोई सुदामा नाम का एक आदमी आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे दौड़ते हुए महल के द्वार पर आ पहुँचे और सुदामा को देखते ही उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए और वहाँ ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण जी को देखकर उनकी पटरानियाँ और महल में मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित हो रह गए। सभी लोग यह सोचने लगे कि आज द्वारकाधीश को क्या हो गया है, यह इस मनुष्य के चरण ऐसे क्यों धो रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उन सभी को बताया कि यह मेरे बचपन के दोस्त सुदामा हैं। कुछ विश्राम करने के बाद में कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। इतना सुनते ही सुदामा को तो लज्जा आ गई। उन्होंने अपनी पोटली को छुपा दिया और कहने लगी कि मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि क्यों झूठ बोलते हो, क्या आज भी तुम बचपन की तरह मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो। यह कहते हुए कृष्ण ने खुद सुदामा से वह पोटली ले ली और वे चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए तो इसके बदले में उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। उसके बाद में कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा को
दूसरे लोग की मुट्ठी दे दी। और जैसे ही सुदामा तीसरे लोग की संपत्ति देने लगे तो रुक्मणी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु, यदि आप तीनों लोगों की संपत्ति इन्हें दे दोगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे। रुक्मणी की बात सुनकर कृष्ण जी चावल खाने से रुक गए। फिर कुछ दिनों तक सुदामा कृष्ण जी के यहाँ पर ही रहे। दोनों दोस्त खूब बातें करते, खूब मस्ती करते। कृष्ण कन्हैया और सुदामा को ऐसे लगता जैसे उनका बचपन लौट आया हो। कई दिनों बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने घर के लिए रवाना कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा की अलौकिक कथा। कहते हैं इस कहानी को सुनने मात्र से इंसान 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। एक बार यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में आते देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, इसलिए मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ने ये सब बातें बड़े घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो आप मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तब मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करता हूँ। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, अब मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मैं मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपके घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव दिया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच करके देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्क उंगली पर उठा सकते हैं, वो क्या एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम में रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे,
चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।